सहारा डेजर्ट 8.6 मिलियन किलोमीटर्स तक फैला हुआ ये डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में मौजूद सैंड ड्यून्स की हाइट 70 मंजिला इमारत यानी 160 से 180 मीटर्स तक ऊंची है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 30% हिस्से तक फैला हुआ ये डेजर्ट हैरत अंगेज तौर पर हर गुजरते साल के साथ साथ 5 से 10 किलोमीटर्स तक जनूब की तरफ फैलता जा रहा है। 11 ममालिक तक फैलने वाले इस डेजर्ट का साइज़ तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है। यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जबकि यहाँ का रिकॉर्ड किए जाने वाला हॉटेस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस था। सहारा के कुछ हिस्सों में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो कि रेत के इस दरिया में पानी के एक कतरे के बराबर भी नहीं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सहारा का सिर्फ 20% हिस्सा रेत जबकि बाकी हिस्सा चट्टानों और पत्थरों पर मुश्तमिल है, जो कि अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए हैं। साइंटिस्ट अभी तक सहारा डेजर्ट की मिस्ट्रीज को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो दिल को दहला देने वाली हैं, जिनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। डेजर्ट का सोचते ही गर्मी की शिद्दत, रेत के दूर दूर तक फैले होना और पानी की कमी जैसे ख्याल हमारे जहन में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डेजर्ट हमेशा से ऐसा था? इस सवाल का जवाब हमें कई हज़ार साल पीछे ले जाता है। जिस डेजर्ट को हम जानते हैं वो आज से 11,000 साल पहले एक सरसब्ज हरा भरा जन्नत के टुकड़े जैसा था, जिसके सामने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हकीकत भी एक बाग जितनी होती। जिंदगी से भरपूर इस वसी इलाके में ऐसा क्या गलत हुआ जिसने यहाँ की पूरी सिविलाइजेशन को बदल कर रख दिया? साइंसदानों के पास इसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हैं। इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट डेविड राइट के मुताबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 1/3 लाइफ स्टॉक का मौजूद होना क्लाइमेट चेंज की वजह बना। उनके मुताबिक मवेशियों के लोकल वेजिटेशन को खाने से सॉइल सनलाइट में एक्सपोज हो गई, जो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह बना। ज़्यादा सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने ने क्लाइमेट को इफ़ेक्ट किया, जो बारिश की कमी और ड्राउट की वजह बना। इस ड्राउट ने वेजिटेशन और ग्रीनरी को ख़त्म करके इस इकोसिस्टम को चेंज कर दिया। लेकिन इस फिनोमिना का जिम्मेदार सिर्फ मवेशियों को नहीं ठहराया जा सकता। हज़ारों साल पहले होने वाले इस स्ट्रेंज फिनोमिना को, जिसमें सहारा के कुछ हिस्सों में नम हवाओं की जगह खुश्क हवाओं ने ले ली थी, को ऑर्बिट परसेशन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। इस प्रोसेस में मून और दूसरे मैसिव प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के थ्रू अर्थ की अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेशन को चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस के नतीजे में अर्थ का झुकाव 24.1 डिग्री से मौजूदा 23.5 डिग्री तक जाने लगा, जिसने सिर्फ 200 साल में सहारा को बदल कर रख दिया। तकरीबन 2,40,000 वेस्ट अफ्रीका के साहल पर उड़ने वाली डस्ट को स्टडी करके साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सहारा और नॉर्थ अफ्रीका की आबोहवा हर 23,000 साल बाद नमी से खुश्की में बदल जाती है, क्योंकि अर्थ के एक्सिस का झुकाव इसकी शिफ्ट को चेंज करके डिफरेंट सीजन्स के दरमियान सूरज की रोशनी के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। सोलर रेडिएशंस के ज़्यादा होने से बारिशें भी ज़्यादा हो जाती हैं, और समर में सोलर रेडिएशंस का कम होना मानसून को वीक करके मॉइस्ट क्लाइमेट को ड्राउट में बदल देता है। 1902 में जियोलॉजिस्ट की एक टीम को सहारा की एक वैली में वेल का 37 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्केलेटन मिला, जिसकी लेंथ 50 फीट थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेल्स पानी से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इनके फॉसल्स का सहरा में मौजूद होना साइंसदानों के लिए एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात थी। दिलचस्प बात यह है कि 75 से ज़्यादा वेल्स के फॉसल्स डेजर्ट अताकामा में भी देखे गए। जिस जगह पर वेल्स के फॉसल्स को देखा गया उसको वादी अल हितान यानी वैली ऑफ द वेल्स कहा जाता है। वेल्स के फॉसल्स के साथ साथ साइंसदानों को ऐसे जानवरों के फॉसल्स भी मिले जो अपने वक्त के ख़तरनाक प्रेडेटर थे। सहारा का सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट मॉरिटानिया में मौजूद है, जो एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसको आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। पहली बार इसको जिमिनी एस्ट्रोनॉट्स ने 1960 में फोटोग्राफ किया था। इसके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग थ्योरीज को जोड़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये स्ट्रक्चर इरोजन की वजह से बना, लेकिन ज़मीन में कहीं और इरोजन की वजह से ऐसी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। जियोलॉजिस्ट का कहना था कि इस स्ट्रक्चर के बनने की वजह कोई क्रेटर हो सकता है, जो स्पेस के किसी ऑब्जेक्ट के ज़मीन पर गिरने की वजह से बनता है। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाले रॉक्स पर स्टडी की गई तो ये पता चला कि इस फॉर्मेशन का ओरिजिन प्योरली अर्थ बेस्ड था। लेकिन जिस बात ने साइंसदानों को हैरत में डाला वो ये थी कि ये रॉक्स 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड थे, यानी ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद में आने से भी पहले का। सहारा में मौजूद ये मिस्टीरियस आए एक इंतहाई हैरत अंगेज़ नेचुरल फिनोमिना है,
जिसको एक और थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है। क्या आपने कभी एटलांटिस के खो जाने वाले शहर के बारे में सुना है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस फेमस सिटी को आई ऑफ द सहारा से जोड़ा जाता है। एटलांटिस जैसे मिस्टीरियस आइलैंड का आइडिया 350 BC में हमें प्लेटो ने दिया, जिसका कहना था कि ये आइलैंड एक रात में ही पानी में डूबकर फना हो गया। आई ऑफ द सहारा को इस अफसानवी आइलैंड की एक्चुअल लोकेशन समझा जाता है जहां वो शहर डूबा था, लेकिन हम तमाम तर फैंसी टेक्नोलॉजी के बावजूद इस सिटी का आज तक पता नहीं लगा सके। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस आई का स्ट्रक्चर और शेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्लेटो ने अटलांटिस सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था, लेकिन इस हाइपोथेसिस को अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका। 2015 में 3 डायमेंशनल सैटेलाइट इमेज ली गई, जिसमें अफ्रीका के लार्जेस्ट रिवर पैलियो के ट्रेसिस देखने को मिले। इसके अलावा अफ्रीका के सेंटर में मेगा चैड नामी एक लेक देखने को भी मिली, जिसकी चौड़ाई कैप्सियन सी से भी ज्यादा थी। ये लेक इतनी बड़ी थी कि अगर अभी तक ये लेक मौजूद होती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक होती। इसके अलावा 2018 में इस डेजर्ट की एक वीरान वादी में साइंसदानों को डायनासोर्स की एक ऐसी किस्म देखने को मिली जिसको आज से पहले दरियाफ्त नहीं किया गया था। इस डायनासोर की हाइट 26 से 33 फीट के दरमियान थी। इन सब चीज़ों का डेजर्ट में मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा है कि कभी यहाँ पर एक भरपूर जिंदगी हुआ करती थी। सहारा की ये रेत अपने अंदर बहुत सी सिविलाइजेशंस को छुपाए हुए है, जिनमें से कुछ के ट्रेसिस सैटेलाइट के थ्रू देखे जा सकते हैं। अगर आप भी सहारा डेजर्ट की किसी मिस्ट्री को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।